जेजेएम के तहत हमने हर गांव के अंदर नई पाइपलाइन बिछाने का काम किया है। कांग्रेस के समय में जिस तरीके से या तो नौकरी पैसे से मिलती थी या केवल पॉलिटिकल सिफारिश से मिलती थी, और जिन लोगों की, जिन वर्गों की जो कमजोर वर्ग थे उनकी सिफारिश नहीं होती थी तो थोड़ा बहुत लेकर के बाकी बैकलॉग छोड़ दिया जाता था। गंगवा जो बड़ा गांव है उसके अंदर पीएम श्री स्कूल बनाने का काम किया, जिससे सेंटर से भी ग्रांट आती है। और आज वो ऐसा स्कूल है जिसमें हर माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चों का एडमिशन मैं इस सरकारी स्कूल के अंदर कराऊं। कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक भ्रमजाल फैलाया गया संविधान की पत्रिका हाथ में लेकर के राहुल गांधी जी ने कि भारतीय जनता पार्टी को 400 सीट किस लिए चाहिए, 272 में सरकार बढ़ती है और अगर इनको 400 सीट दे दी तो ये संविधान बदलने का काम करेंगे। जिन लोगों ने अपने समय में संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया वो लोग कह रहे हैं कि संविधान बदलने का काम करेंगे। अपने जो किसानों की नाराजगी के, किसान आज हमारे साथ है, लेकिन चुनाव का समय है, कुछ लोग दूसरी पार्टी भी जुड़े होते हैं, उस टाइप की बयानबाजी करेंगे। नमस्कार, मैं बबीता गौड़, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज, खबर आपके काम की। फिलहाल मौजूद हैं नलवा विधानसभा से विधायक हमारे साथ मौजूद हैं और हाल ही में हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी से राजनीतिक मुद्दों पर और विधानसभा चुनाव पर क्या विशेष चर्चा के लिए हम पहुंचे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, अब फिलहाल जो मुद्दा है राजनीतिक विधानसभा के जो चुनाव है, राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है, लोगों में काफी चर्चा में आपका नाम फिलहाल चल रहा है। क्या लग रहा है, कैसी तैयारियां आपकी है? हमारी पूरी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूर्ण रूप से तैयार है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के पन्ना प्रमुख तक कंप्लीट हमारी टीम है, वो तैयार है और चुनाव का बिगुल बज चुका है। और जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके से हमारी तैयारी है, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि आज प्रदेश के अंदर जो माहौल बना हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। क्योंकि पहले आदरणीय मनोहर लाल जी ने जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी से सरकार चलाने का काम किया और अब उसको आगे गति देने का काम आदरणीय नायब सैनी जी कर रहे हैं। और नायब सैनी जी ने को लगभग 2 ही महीने का समय मिला काम करने का, और उन 2 महीनों के अंदर जो ऐतिहासिक जो फैसले करने का काम किया, जिससे आज धरातल पर लोगों को लाभ मिल रहा है और उससे एक तरीके से प्रदेश की जनता के दिलों के अंदर उन्होंने जगह बनाने का काम किया है। और निश्चित रूप से हम इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की नायब सैनी जी के नेतृत्व में बनाएंगे। चलिए, नलवा विधानसभा की बात कर लेते हैं। क्या क्या कार्य आपके नेतृत्व में किए गए? देखिए, नलवा क्षेत्र के अंदर जो हमने चुनाव के अंदर जो लोगों से वायदे किए थे, मैंने पूरा प्रयास किया कि उन वायदों को पूरा करते हुए और उनके उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करूं। नलवा क्षेत्र 2 क्षेत्रों में बटा हुआ है। नलवा हल्का जो है, नलवा ग्रामीण और नलवा शहरी। जहां नलवा अगर शहरी की हम बात करें तो आपने देखा होगा कि आप यहाँ आए हैं कैमी रोड पे, किस तरीके का पहले मेरे इस बनने से पहले जो हालात थी, एक तरह से अलग से बैकवर्ड सी कॉलोनी ये थी। आज किसी भी पोश इलाके से कम जो है यहाँ नहीं है, चाहे वो 4 लाइन की बात है, चाहे लाइटों की बात है, सीवर की पानी की बात है, चाहे पानी की बात है, सारी की सारी सुविधाएं हमने यहाँ देने का काम किया, गलियाँ पक्की करवाने का काम किया और पानी की दिक्कत परेशानी ना हो इसके लिए 10 करोड़ की लागत से हमने वाटर वर्क्स जो है वो आज़ाद नगर के अंदर बनवाने का काम किया। 4.5 करोड़ रुपए की लागत से जो पटेल नगर के एरिया को जो पानी देता है सेक्टर 15 वाला, उसके अंदर एक नया वाटर टैंक बनाया। अमृत योजना के तहत हमने चंद्रलैन और ये जो पटेल नगर का एरिया है, जवाहर नगर का एरिया है, वहाँ पे नई पाइपलाइन बिछाने का काम जो है वो किया है। और इसी तरीके से कुछ काम जो अभी पेंडिंग थे उनका भी, जिस तरीके से जो गंगवा रोड पे भी 29 करोड़ का जो टेंडर पास होकर के जो मॉडल रोड बनेगा, जो सप्रा हॉस्पिटल से लेकर के बाईपास तक, उसमें सीएम कोड लग गया है। और एक अर्बन हेल्थ सेंटर जो गंगवा रोड के ऊपर, उसका भी सीएम कोड लग गया, उसका भी प्रोसेस के अंदर जो कार्य है वो चल रहे हैं। यानी आज मैं कह सकता हूं कि नलवा शहरी के अंदर कहीं भी आपको पीने के पानी की, बिजली की, सीवर की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। थोड़ी सी दिक्कत सीवरेज की, क्योंकि ये पहले के बने हुए हैं जो नवदीप कॉलोनी वगैरह वहाँ है, उसका भी हम एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं जिससे भविष्य के अंदर इस टाइप की कोई दिक्कत परेशानी ना आए। और अगर मैं नलवा ग्रामीण की बात करूं तो नलवा ग्रामीण के अंदर भी हमने जैसे लोगों को कहा था कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, उसके तहत हमने जेजेएम के तहत हमने
हर गांव के अंदर नई पाइपलाइन बिछाने का काम किया है। जो गांव की आबादी बढ़ी उसके अंदर भी नई पाइपलाइन बिछाने का काम किया। जहां जहां पे वाटर वर्क्स नहीं थे वहां वाटर वर्क्स बनाए। आपके पड़ोस में ही गांव है हरिकोट, इसके अंदर वाटर वर्क्स नहीं था, हमने नया वाटर वर्क्स बनाया। मंगाड़ी गांव के अंदर क्योंकि वो रजबाई से उसका कनेक्शन था, पीने के पानी की दिक्कत होती थी, हमने अभी शिवानी फीडर से सीधा करवा दिया ताकि ज्यादा पानी चलता है और पीने के पानी की दिक्कत परेशानी किसी तरीके की ना हो। हमने नलवा और बालावास के लिए कि 2 गांव के अंदर कुंवारी होकर के पानी जाता था, वहां दिक्कत परेशानी थी, इसलिए 6 करोड़ 75 लाख रुपए का अब टेंडर भी हो गया। और अभी क्योंकि आचार संहिता अचानक लगी तब शुरू भी हो जाता, टेंडर अलॉट हो गया जिस ठेकेदार को, और 6 करोड़ 75 लाख रुपए से एक नया चैनल जो है वहां बनेगा, जिससे उन दोनों गांवों के वो आपूर्ति करने का काम करेगा। इसी तरीके से हमने सीसवाड़ा के अंदर 25 करोड़ 70 लाख रुपए का एक प्रोजेक्ट बना करके, क्योंकि हमारा एरिया राजस्थान के साथ लगता एरिया है, पानी की दिक्कत परेशानी रहती है, वहां 7-8 गांवों के अंदर रॉ वाटर वहां से जो है हम देने का काम कर रहे हैं। 70 किलोमीटर हमने नई पाइपलाइन बिछा करके और वहां गांवों के अंदर पानी पहुंचाने का काम जो है वो किया है। हमने नए बूस्टिंग स्टेशन भी, चाहे गुंजार के अंदर, अभी पाटन के अंदर मंजूर होगा, वो बन रहा है। जहां जहां जरूरत हो वो हमने बनवाने का काम किया है। रिपेयर भी हमने करवाने का काम किया जिन जिन टैंकों की जहां जरूरत थी। और इसी तरीके से हमने अगर सिंचाई की बात करूं तो हमने नहरों की रिमॉडलिंग कराने का काम किया, रजवाई की रिमॉडलिंग कराने का काम किया, चाहे भेरिया माइनर है, चाहे वो मिर्का माइनर है, चाहे वो राणा माइनर है, और चाहे सरसाना माइनर 3 है, चाहे सरसाना माइनर है, सारे के सारे हमने रिमॉडलिंग करवाए जो जो पुराने हो गए थे। इसी तरीके से जो नहरों के जो खेतों की नालियां हैं उनको भी जो 20 साल की होगी उनको रिमॉडलिंग करवाने का काम किया है, नई बनवाई है, ताकि टेल तक ठीक तरीके से पानी जा सके। और डी प्लान के तहत हमने जो जो ब्रांचेज थी उनकी वो भी बनाने का काम किया है। और पानी ज्यादा सिंचाई का भी आए हमारे यहाँ, क्योंकि पानी की दिक्कत परेशानी रहती है यहाँ। हमने न्यू शिवानी फीडर जो है एक नई उसकी का निर्माण करने का काम किया है, जिससे रेनी सीजन में हमारे यहाँ 2-2 बारी पानी भी हम दे पा रहे हैं। इस तरीके से हमने हर क्षेत्र के अंदर जो है वो कार्य करने का काम किया है। गंगवा साहब आपकी उंगलियों पे सारा काम है, एक एक पैसे का हिसाब आप दे रहे हैं। अभी तो आधा ही नहीं आया, अब आधा भी नहीं आया, लेकिन एक थोड़ी सी समस्या किसानों की और जो ग्रामीणों की है। कहीं कहीं अभी जैसे बास गांव में हमने सर्वे किया, कहीं कहीं जनता नाराज है अपनी सरकार से, तो पीने के पानी तक की किल्लत है। काफी किलोमीटर दूर से वहां से महिलाओं को बाइकों पे बैठ बैठ के पानी, पीने का पानी जो है लाना पड़ता है। क्या और भी उनके लिए आगे अच्छे कार्य किए जाएंगे? देखिए, वैसे तो हम निरंतर कार्य करते हैं, सरकार ने सामान्य विकास कराने का काम किया है, लेकिन फिर भी जो जहाँ का नुमाइंदा होता है उसकी जिम्मेवारी होती है कि वहाँ की आवाज़ उठाए। आपने बास गांव की बात की, वो नारदोंद के अंदर पड़ता है, और अगर ऐसी कोई दिक्कत परेशानी को सामने आएगी तो उसको भी दूर करवाने का काम करेंगे। और हमने तो अपने मेरे हल्के की बात कही थी, शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने मंगाड़ी के अंदर एक नया कॉलेज बनाने का काम किया है। और 3 जो स्कूल है उनको, एक तो नड़वा के अंदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसको संस्कृति मॉडल स्कूल बनाने का काम किया। आर्य नगर के अंदर हमने संस्कृति मॉडल स्कूल सीनियर सेकेंडरी बनाने का काम किया। गंगवा जो बड़ा गांव है उसके अंदर पीएम सीरीज स्कूल बनाने का काम किया, जिससे सेंटर से भी ग्रांट आती है। और आज वो ऐसा स्कूल है जिसमें हर माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चों का एडमिशन मैं इस सरकारी स्कूल के अंदर कराऊं। इस तरीके के हमने हर क्षेत्र के अंदर कार्य कराने का काम किया। आज नड़वा के गांव के अंदर कोई भी ढाणी ऐसी नहीं है जिसके अंदर हमने लाइट ना देने का काम किया हो। हमने मेरे अच्छी कोटे से, डिक्शनरी कोटे से उनकी लाइट लगवाने का काम किया। हमने लगभग 60 किलोमीटर के खेतों के रास्ते जो है, कोई 2 किलोमीटर का, कोई आधा किलोमीटर का, कोई यूं अलग अलग किसानों को दिक्कत परेशानी खेतों में जाने के लिए ना हो, वो भी हमने बनवाने का काम जो है इन्हीं 5 सालों के अंदर करने का काम किया है। बहुत सुधार हुआ। लेकिन आपने अभी शिक्षा का जिक्र किया, शिक्षा के चलते युवा परेशान है कि पेपर लीक की समस्या बहुत ज्यादा है, इस बारे आप क्या करें? देखिए, युवाओं के अंदर हमने एक विश्वास पैदा करने का काम किया है कि जो बच्चा पढ़ेगा वो अपने शिक्षा के दम पे सरकारी सेवाओं के अंदर स्थान बना सकता है। कांग्रेस के समय में जिस तरीके से या तो नौकरी पैसे से मिलती थी या केवल पॉलिटिकल सिफारिश से मिलती थी, और जिन लोगों की, जिन वर्गों की जो कमजोर वर्ग थे उनकी सिफारिश नहीं होती थी, तो थोड़ा बहुत लेकर के बाकी बैकलॉग छोड़ दिया जाता था। इस तरीके के हालात थे। आज कोई भी बैकलॉग नहीं रहता किसी भी वर्ग का, और हमने जो है वो नौकरियां जो है वो कंप्लीट देने का काम किया है। आपने कहा जो पेपर लीक की बात है,
बहुत पुराना डरा एक चला रहा था सिफारिश का और केवल पैसे लेकर के उसके रोकथाम लगाने का काम किया है। जो भी उस पेपर लीक के अंदर जो सामने आए उनको जेल के अंदर भिजवाने का काम हमारी सरकार ने किया है। अभी हाल ही में जेजेपी से विधायक ज्वाइन कर रहे हैं और भी पार्टियों से इच्छा जाहिर कर रहे हैं बीजेपी में शामिल होने के लिए, इतना रुझान लोगों में है। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो रुझान काफी कम आए, इसका क्या कारण? देखिए, जो लोकसभा की बात आपने कही, लोकसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक भ्रमजाल फैलाया गया संविधान की पत्रिका हाथ में लेकर के राहुल गांधी जी ने कि भारतीय जनता पार्टी को 400 सीट किस लिए चाहिए, 272 में सरकार बढ़ती है और अगर इनको 400 सीट दे दी तो इस संविधान बदलने का काम करेंगे। इसलिए कहीं न कहीं उन्होंने इस टाइप का भ्रमजाल फैला करके और लोगों को गुमराह करने का काम किया। अब हमने मुझे हैरानी इस बात की है कि जिन लोगों ने अपने समय में संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया, वो लोग कह रहे हैं कि संविधान बदलने का काम करेंगे। हमें जब इमरजेंसी देश के अंदर 1975 में लगी तो इतने जुल्म और जातियां करने का काम किया, शायद अंग्रेजों ने भी इतने जुल्म जातियां यहाँ नहीं किए थे। और वो लोग भी आज कहते हैं ये ठीक है कि एक बार थोड़ा बहुत लोग बहकावे के अंदर आ जाते हैं। अब लोग समझ गए हैं, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने जाकर के उनको गलतफहमी को दूर करने का काम भी जो है वो किया है। और वैसे भी अगर मैं लोकसभा चुनाव के रिजल्ट की बात करूं तो अगर सिंगल पार्टी को सबसे ज्यादा किसी को वोट मिले हैं तो भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। 46.11% जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला है और 43% वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी को जो है वो मिला है। तो हमारा वोट परसेंट भी ज्यादा है। कंस्टिट्यूंसी वाइज भी देखें तो हम 44 सीटों पर जीते हैं, कांग्रेस 42 सीटों पर जीते हैं। अगर विधानसभा वाइज भी देखें तो वो भी हम आगे हैं। अब हमने उसमें और सुधार किया है तो निश्चित तौर पर आज मैं कह सकता हूं कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में बनाने जा रहे हैं। किसान आंदोलन का प्रभाव भी आप कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव पर पड़ा है। और आज किसान जब सर्वे के दौरान हमने जैसे आदमपुर विधानसभा और नारनौंद विधानसभा का सर्वे किया, उसमें किसान काफी नाराज है। जो लोग 700 या 750 के करीब एक्सपायर हुए, उनको लेकर किसानों में बहुत रोष है। तो क्या कहेंगे, परिवर्तन की हवा आ सकती है? देखिए, हमने हर वर्ग के लिए कार्य किया, लेकिन अगर मैं यूं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा किस वर्ग के लिए कार्य किया तो हमने किसानों के लिए सबसे ज्यादा कार्य करने का काम किया है। रिकॉर्ड की बात है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में 1058 करोड़ रुपए मुआवजा देने का काम किया, जबकि हम अब तक किसानों को 13,000 करोड़ से भी ज्यादा मुआवजा दे चुके हैं। यानी कि 12 गुना उनको जो है उस समय से की बात करें, राज्य की बात करें तो 12 गुना हमने ज्यादा मुआवजा देने का काम किया है। हमने एमएसपी पे एक नहीं बल्कि पहले 14 फसलें खरीदने का काम किया था। जिन फसलों को नहीं खरीदते थे उनको भावांतर भरपाई दे करके किसानों की भरपाई करने का काम किया। और अब नायब सैनी जी ने तो जमा रोग ही काट दिया कि उन्होंने कहा कि जो भी फसल हमारा किसान बोएगा हम उसको एमएसपी पे खरीद करने का काम करेंगे। हमने अब 24 फसलों पे एमएसपी लागू कर दी जो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है पैदा होती है। तो सारी की सारी फसलें एमएसपी पे खरीदने वाला पहला स्टेट ये हरियाणा प्रदेश है। कहीं भी हमारे पड़ोस के अंदर, चाहे वो पंजाब है या दूसरे प्रदेश है, कहीं भी खरीदारी जो नहीं करी, हरियाणा प्रदेश खरीदारी करने का काम कर रहा है। अपनी जो किसानों की नाराजगी के, किसान आज हमारे साथ है, लेकिन चुनाव का समय है, कुछ लोग दूसरी पार्टी भी जुड़े होते हैं, उस टाइप की बयानबाजी करेंगे। एक अब बात करते हैं इनेलो पार्टी की, बसपा के साथ गठबंधन किया है तो क्या लगता है कोई प्रभाव पड़ेगा इससे? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और चाहे वो जेजेपी है, वो टूटने के बाद में लोगों का विश्वास खो चुकी है। और अब मैं नहीं समझता कि इंडियन नेशनल लोकदल या बहुजन समाज पार्टी इकट्ठा होकर के भी कुछ कर पाएगी। कंपटीशन के तौर पर किस एक पार्टी को आप अपने सामने माने? देखिए, जहां तक कंपटीशन की बात है, मुझे लगता है कि हमारा कंपटीशन किसी से भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लोग इतने गुटों में बटे हुए हैं और आज एक तरीके से उनकी जेबी पार्टी बन के रह गई है हुड्डा जी की, इसलिए बड़े बड़े नेता उनको छोड़ के जा रहे हैं। और जो उनके टिकटार्थी हैं या उनके नेता है वो खुद ही एक दूसरे को निपटाने का काम कर देंगे। हमने तो जो 10 साल तक जो ट्रांसपेरेंसी के साथ कार्य किए, उन कार्यों को लेकर के लोगों के अंदर जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और तीसरी बार प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर बढ़ाएगी।
व्यापारी वर्ग की अगर बात करें तो थोड़ा रोष उनमें कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। कुछ नियम ऐसे आए हैं जिनके कारण वो अपनी जमीन है जो मार्केट के अंदर वो सेल नहीं कर पा रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे बच्चों को अगर हमने डॉक्टर बनाना है 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो हमने मार्केट के अंदर जमीन इसीलिए ली थी कि व्हीकल को हमें जरूरत पड़ी तो हम बेच सके, और वो बेच नहीं पा रहे हैं। तो मार्केट में जमीन बेचने पे कोई पाबंदी नहीं है, वो ओपन है, कोई भी बेच सकता है। ये ठीक है कि एक बारी, क्योंकि कोई भी नया काम जब करते हैं तो कहीं दिक्कत परेशानी आती है, उसको हमने हल कर दिया है। और किसी को कोई दिक्कत परेशानी आती है तो स्पेशल ड्यूटी 2 घंटे जो है सुबह 9 से लेकर के 11 बजे तक पूरे विभाग के अधिकारियों की डीसी साहब के नेतृत्व में लगाने का काम किया। किसी को कोई दिक्कत तो दूर करवा सकते हैं। तो आज मैं नहीं समझता कि किसी को कोई दिक्कत परेशानी इस टाइप की है। फिलहाल खबरों में सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बरवाड़ा हलके में आप काफी इस समय काफी समय बिता रहे हैं, तो क्या लगता है कि बरवाड़ा हलके से चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं, देखिए, चुनाव कहाँ से लड़ाना है, क्या करना है, ये हाईकमांड का काम है। और मुझे तो जहाँ भी हाईकमांड जो हमारा निर्देश करेगा, मैं वैसे चुनाव लड़ने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। नलवा तो मेरा घर है, नलवा मैंने लगातार चुनाव जो है वो जीते हैं। और मेरा नलवा हल्के से राजनीतिक रिश्ता ना होकर के पारिवारिक रिश्ता है। और अगर मुझे कहीं दूसरी जगह भी ड्यूटी देती है तो मेरे हल्के के लोग भी वहाँ मेरी मदद करेंगे, और हम जा करके वहाँ भी कमल खिलाने का काम करेंगे। फिलहाल सर चुनावी दौर है और जनता को क्या संदेश एक आप देना चाहेंगे हमारे चैनल के बारे में? मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 सालों में चली है, और जिस अंदाज से आदरणीय नायब सैनी जी जो कार्य कर रहे हैं, जो अभी उन्होंने एक तरीके से जो फैसले लिए हैं जनहितैषी, जिससे आम लोगों तक फायदा जाए, मैं सबसे आपके चैनल के दर्शकों से निवेदन करूंगा कि पूरे प्रदेश की जनता से कि आने वाली 5 तारीख को जो 5 अक्टूबर है, उसको एक अपना कीमती वोट कमल का फूल वाला बटन दबा करके एक बार फिर से इस गति को और ज्यादा गति देने का काम नायब सैनी जी करेंगे। उनके हाथ मजबूत करने का काम सभी जो है वो करें, यह मैं सबसे निवेदन करता हूं। तो फिलहाल डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा के साथ मुलाकात की है, राजनीतिक मुद्दों पर बात की है, मूलभूत सुविधाओं पर बात की है। आगे बने रहिएगा, देखते रहिएगा सहारा न्यूज, खबर आपके काम की। फिर मिलूंगी अगली अपडेट के साथ। धन्यवाद।